तो गाइस मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी अभी, और मैंने सोचा कि अभी भी खा लेंगे रौनक, और मैं रात को भी चल जाएगी थोड़ी सी। तो गोभी ज़्यादा है और आलू इसमें कम है, और साथ में बना रही हूँ मैं रोटी। इस हमारी रोटी सब्जी बन चुकी है। मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्जी और साथ में दही और साथ में बनाई है रोटी। आओ जो जी माशे। थैंक यू। क्या कर रहे हो मैं? कुछ नहीं, बस सामान वगैरह सब सेट कर दी अपनी जगह पे। दिख रहा है बैग कितना खाली हो गए गाइस। अभी आपको दिखाती हूँ हाल मेरा। ये बैग दोनों खाली चुके, तीनों के तीनों बैग खाली चुके। ये कपड़े जो है हमारे यूज नहीं हुए वहाँ पे, और कमरा थोड़ा सा भी समेटने वाला हो रखा है, क्योंकि वैसे तो कमरा नीट एंड क्लीन था जब मैं आई थी, और अभी बैग रखने की वजह से तो हो ही जाता बैग है ना। रखूंगे अंदर तो सब ठीक हो जाएगा, बेड ठीक हो जाएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो बस वही। ओहो देखो सारे मेरे देख रहे हो सुबह से कि मैं कैसी, मेरे को बताता नहीं है कि मेरे बाल बिखरे हुए हैं। कुछ बता दो भैया, मेरी शक्ल थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही? लगी रही थी, ठीक ही लग रही थी। सवार लूँ मैं भी अपने आप को थोड़ा सा। कोई ना, हेयर कलर करो। तो गाइस हेयर करने की जरूरत नहीं गाइस, अभी मैं लगाऊंगी अपने बालों में तेल, ऑयलिंग हाँ करूंगी। ये बढ़िया काम। ऑयलिंग करूंगी, उसके बाद नहाऊंगी। सिर्फ वैसे तो मैं नहा चुकी हूँ सुबह, और पूजा वगैरह भी मैंने अभी नहीं करी है, झूठ नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं रात को काफ़ी लेट हो गई थी। हम ढाई तीन साढ़े 3 बज गए थे हाँ सोते हुए। तो लेकिन जो भी कहो, अपना घर अपना ही होगा, चाहे जितना भी अच्छी होटल में रह लो, नींद तो अच्छी तो वही, अपने घर में ही अपने आती घर है। में नींद अच्छी आती है, और खाना भी अपने घर में आके ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि सो के तो आए घर हैं, तो घर लेकिन होता ना है। एक प्रॉपर नींद होती है ना, क्योंकि इस नींद में पता है क्या होता है कि हाय सुबह उठना है फटाफट से, क्योंकि फिर ट्रैवल करना है, और वहाँ पे घूमने के लिए जाना है, ये करना है वो करना है। तो इन बिटवीन क्या होता है कि आपका माइंड जो है रिलैक्स नहीं हो पाता। वैसे और डिफरेंट लोकेशन होती है। अब अपने हाँ, घर पे लगता है कि हाँ मतलब अब कुछ कंफर्ट है। नहीं है, बस काम है, हाँ। वही चीज़ है। और मैंने आलू गोभी की सब्जी बनाई थी, खाना हम खा चुके हैं। पूजा मैंने नहीं करी है, क्योंकि मुझे था कि भाभी वगैरह भोग वगैरह सब लगा रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन मेरे को है कि मैं शाम को लड्डू गोपाल जी राधा रानी को स्नान करा के, फिर कपड़े चेंज करा के, और फिर पूजा करूँगी, क्योंकि नहा तो मैं चुकी हूँ, भोग मैंने ही लगाया सुबह। तो बस अभी सेटिंग वेटिंग कर रही हूँ, और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर हाल मेरे कपड़ों का। तो गाइस ये है कि पूरे के पूरे कपड़े जो कि पूरे सारे धोने वाले हो रखे हैं, और ये ब्लैंकेट जो है हमने गाड़ी में लिया था तो गंदा भी हो जाता है, तो ये सारे कपड़े धोने वाले हैं। गीज़र मैंने चला रखा है, और गीज़र चला के मैंने कहा थोड़ा गर्म पानी में वॉश करेंगे। थोड़ा कई कपड़े ऐसे इजी वाले कपड़े हैं, कई कपड़े ऐसे हैं जो हाथ से धोने वाले हैं। ठंड लगने लगी है मुझे कपड़ों का नाम सुनते ही। कमाल हो। भाई गॉड, तूने ये क्या है? ये इसे कंबल बहुत अच्छा। इसे हाँ इसे पहनता हूँ मैं। भाई साहब प्लीज कपड़े पहन लीजिए, पहन रहा हूँ। ठंड लगी ना, स्कूल जाना है मंडे से प्रॉपर। पहन रहा छुट्टियां हो हूँ। गया तेरी नहीं नहीं, भी। 16 तक छुट्टियां हैं। तो गाइस बहुत छुट्टियां कर ली हैं, बहुत छुट्टियां कर लेती हैं आपा। हुन आपा काम पे ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। मैं सुबह में यही लगी हुई थी कि कैसे क्या सेटिंग करनी है। तो घूम लिया, ऐश कर ली, मजे कर लिए, बट अब प्रॉपर काम पे ध्यान देंगे, कोई छुट्टी नहीं कुछ नहीं। तो बस अभी सेटिंग वेटिंग कर रही हूँ। और मेरे चीकी विकी यदि मिलना गाइस, बड़ा चू 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 कर रहे थे, मम्मी 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 कैसे भाई 5 दिन बाद देख रहे तो पहचान नहीं दे, पूछी कोको भी नहीं मिली है ढंग से मेरे से। कोको तो रात को आके मुझसे मिलके चली गई है। नहीं नहीं, मेरे को मैं कोको नहीं रात को नहीं, सुबह के टाइम पे अभी मैं वहां गया पे था दिखी थी ना, मिलने। ऐसे हाँ कोको आई थी। पहले ऐसे देख के खड़ी को देख रही कौन है, और बाद में उसको दिख गई होंगी मैं, फिर ऊपर चढ़ रही थी मेरे। तो अभी जब दिखेगी तो गाइस आपको जरूर दिखाएंगे कोको कुछ। इनका इनको पता लग गया ना हम जरा बोल रहे हैं, तो इनको समझ आ गया कैमरा ऑन हो चुका है, इसकी इनको भी बोलना है। तो आप जैसे मुझे इनकी बातों को समझ लिया करोगे क्या कहना चाहते हैं। लगातार जान के करता है ये। पता है इनका ना मन करता है बात करने का हमसे, अगर हम बोल रहे हैं ना तो इनको बोलना है। इनको लगता है कि हमारे साथ बोल रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि हम आपस में बोल रहे हैं। लेकिन जब इनसे बात करो ना जाके, तो ऐसे ऐसे उड़ना शुरू कर देते हैं कि पूछो मत। देखो लगातार। हाँ बस बस। हाँ क्या बात कर रहे थे आप? ये येलो वाला कर रहा है क्या, ये ग्रीन वाला? हाँ दूसरा वाला व्हाइट वाला खा ही रहा है अपना, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया जहान से, कोई मतलब नहीं है भाई। तो जिद्द है। जानबूझ के बोल आई आई आई। तू कहां से आ रही है? अच्छा वही बोला ये। हाँ। अलग अलग कौन सी दिखा? भी नहीं बनी। अच्छा दिखी नहीं रही। स्किन है गाइस। मेरी भी तो ऐसी थी। नहीं मेरी ब्राउन है। ऐसी है? पूरी ब्राउन है। मुझे लगा लाइट कलर है। ये देख लो गाइस, और उसको देख लो। ये मेरी भी तो ऐसी है, देख लो। तो गाइस ये ना कि यहाँ से आ रहा है हमें इनविटेशन लोहड़ी फंक्शन का। हाँ वो आगी लोहड़ी में मना लो जो। आता होता है। अरे ओए तो मैं लोहड़ी मांगने गई घर घर नहीं, कब नहीं गई। अच्छा पूरा बचपन आपने मेरे को देख लिया, कब देखा है मुझे लोहड़ी मांगते?
कितने साल की होगी जब आप आगे हो गए? तो मेरे ख्याल से 11, 10, 10-11 साल। आपकी शादी कब हुई थी? 8 में, 8 में, 7 में। 7 में। हम्म। तो मैं 98 की हूँ, वही 9 साल 9 की साल। थी मैं। तू 9 साल की, इतनी छोटी थी तू? मैं भूल नहीं सकती, इसलिए इतनी छोटी थी कि इसने मेरी शादी में मेरा आके काली कर करके इसका चाची बस आप सांस- देखो, आप वो देखो 9 साल का बच्चा देखो चाची को देख के कितना और देखी। मुझे मेरे को पता नहीं पता। मैं बताती हूँ, मैं समझ गई इसकी फीलिंग को, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ। ये ऐसे करके देखिए मुझे, 9 पूरी साल, झुक गई थी मेरे घूंघट के नीचे। 9 साल का बच्चा है, उसको ऐसे हो रहा है कि चाची नहीं, क्योंकि इनकी जब शादी हुई ना डॉली चाची की या सोन चाची की, मतलब तब तो बहुत छोटी कुछ थी भी नहीं वो। पता था कि कब होगी ये वो। सारा मेरी शादी में पता लगा है इसको। सारा मुझे चाची की शादी में पता लगा शादी कैसे होती है, वो भी चाची की कि वो वाली थी, क्या कहते हैं, सुबह वाली थी। और हाँ। बाकी हमारे में जो इनकी भी बारात वाली हुई, तो मैंने अलग ही देखी थी। मैंने पहली बार सुबह की शादी देखी थी ना, गुरुद्वारे की शादी में पहली बार देखी थी गुरुद्वारे के अलावा फिर। और एक तेरी फ्रेंड थी वो कोलू, और तेरी पोला। हाँ, ये इन्होंने तो ऐसा, आओ जी इन्होंने मैं बता दी, मेरी शादी में इसने क्या करा था कि मैं ऐसे बैठी हुई थी, इसने मेरी आंखें मल मल के मेरी आंखें काली कर चाची दी ऐसे थी। इशारा करने में कि कोई बात, चाची कहना चाहती थी मत कर मेरा मेकअप करा, मत कर। मैं चाची आप रगड़ी जा रही, तो आप भी रोए जा रहे, मत रोते। देख भाई, ये मेरे को चुप करा अब रही तेरा थी। मेकअप खराब होना था तो भी तेरी शादी होनी थी, अगर नहीं होना था तो भी होना था। ये कह रही खराब करके क्यों होना था? ये पूरा ये कैसे खेल, लाऊं? इसको एक टॉय मिल गया ना, वो खेल रही थी उसके अब 9 साथ। साल के बच्चे को क्या पता। हाँ, ये 9 साल की थी और सार्थक 3-4 साल का। सार्थक था 3 साल। सार्थक 2002-4 का बॉर्न है। हाँ 2004 का। 4 का बॉर्न है, 3 साल का। नौवीं और सार्थक में को तो छोटे क्या, छोटे थे ये, इतने से तो टैपरिया बनी कंचन थी। मासी की शादी हुई थी तो हमें पता चला सार्थक हुआ। हाँ हाँ पता है मुझे। अब उसे हम रात को पता लगा है, तुम्हें पौने 2 बजे। हाँ, रात को। तुम्हें पौने 2 बजे पता लगा, क्योंकि 1:33 पे हुआ था ये। उसके बाद 2 बजे के आसपास 26 फोन किया जनवरी को हुआ। ना 26 मुझे जनवरी अगले दिन को। पता लगा था, देखो दोपहर को मेरी बात हुई थी डॉली भाभी से, हाँ। और तब मुझे पता लगा था कि लड़का हुआ ऐसे करके ना। चलो सही है। मोटे तू दूर कैसे भाग रही है? दूर कैसे भाग रही है तू? 5 दिन बाद मिले, दूर भागेगी, दूर भागेगी, दूर 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 भागेगी। दरवाजा खोलना है, दरवाजा खोलना है। मैं नहीं खोलूंगा, मिलती भी नहीं है एक तो तू है। नमस्ते कर, नमस्ते। वाह, वो बासी लेके चले जाएगी, नमस्ते नहीं करेगी मेरे को। ऐसे आऊ करके नमस्ते कर। बड़ी गंदी है तू है, भाग जा। बैठ जा, अकेले बैठ हैं हैं। कैसी है, याद नहीं आई क्या? रस याद नहीं है तेरे को? है रस नहीं लेना? मोटी मोटी बैठ जा, चल जा, जाओ बैठो बैठो, ऐश कर ऐश। चढ़ जा, मैंने थोड़ी कर रहा हूँ मैं। कैमरा बंद करूँ? चल ठीक है, बंद कर दिया मैंने, हैको को बंद कर दिया मैंने। रनअप नहीं मिल रहा, कोको रनअप नहीं मिल रहा। ओए हैं, घुटनों में दम खत्म हो गया है? ग्रीस खत्म हो गई क्या? तेल लगा के दूं? तेल लगाऊं मैं? कूदा नहीं जा रहा था ऐसे, यहाँ से कूद के दिखा, चल। आए चलते हैं घुटने, ऐसी बात नहीं है। गुड गुड गुड। मैं अभी ट्यूशन से आया हूँ और गाइस मम्मी ने कितनी सफाई कर रखी है। सुबह से मम्मी काम ही कर रही है। देखो बेड इतना ढंग से लगा रखा है कि तो मैं बस सिराने रख देता हूँ, वो बात अलग है। ये देखो एकदम साफ है बेड, सोफ़ा भी एकदम सही है, चेयर भी देखो गाइस, बस सफाई कर रखी मम्मी ने काफ़ी सारी। तो सुबह से मम्मी काम ही करी, बर्तन भी धो दिए, सब धो दिया मेरे बिना बोले। मतलब मेरे बिना बोले, मतलब मेरे को नहीं बोला गाइस। और यहाँ पे मम्मी ने पूजा भी कर ली है, भगवान जी के दर्शन कर लो आप। इतनी साफ सफाई, इतना काम, बैठ जाओ अब। काम तो करना ही था। अभी कपड़े धो के हटे गाइस, सारे कपड़े वॉश कर लिए, बस जीन्स वगैरह और जो ब्लैंकेट लेके गए थे साथ में, बस वही धोने वाला रह गया, बाकी सारे कपड़े में डाल के आ गई ऊपर। रेस्ट करो, रेस्ट कर लेना पूजा। दिनों से रेस्ट ही करा है। आई हैव नो नीड रेस्ट। ठीक है, आप उतार लो, रेस्ट करो, कोई ना। उतार लूं, उतारा ही पड़ा। तो गाइस इतने से तैयार श्यार हो रहे हैं, आप देख सकते हो अभी क्या हाल हो रखा है कैसे, क्योंकि मैंने ऑयलिंग करनी थी, बिफोर एंड आफ्टर करी नहीं है। सुबह से मैं सोच रही थी पहले ये काम कर लूं, पहले ये काम कर लूं, ये कर लूं करते करते रात होगी।
तो बस अभी पूजा करके हटी थी और कपड़े अभी तक धुल रहे हैं शाम से, मतलब 4 साढ़े 4 बजे से मैंने मशीन लगा रखी है। और क्योंकि मशीन मेरी इतनी बड़ी नहीं है, छोटी मशीन है, तो गर्म कपड़े अलग, वाइट कपड़े अलग, दूसरे मतलब पार्टीशन करा हुआ था, कितने 5-6 चीज़ों का पार्टीशन करा हुआ था कपड़ों का मैंने, क्योंकि एक बार मैं सारे मिक्सअप नहीं धो सकती थी। तो बस वो हो गया। और साथ में गाइस शॉप के लिए भी हल्का फुल्का काम कर रही थी मैं भी, कि आलू वगैरह बॉईल करके रख लिए मैंने, और आलू की पिट्ठी अभी तो नहीं बन गई, अभी तो आलू सिर्फ बॉईल करके फ्रिज में रख दिए। और गोभी के पराठे बनेंगे तो गोभी को मैश करना, कद्दूकस करके उसको भून के रखूँगी। और क्योंकि कल मुझे 1-2 काम और है बाहर के भी, तो वो भी मुझे करने हैं, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा सा आज काम कर लूँ और थोड़ा सा कल कर लूँगी, और फिर प्रॉपर रेगुलरली जाएंगे मंडे से। हाँ, मंडे से प्रॉपर जाएंगे, क्योंकि बहुत छुट्टियां कर ली और बहुत आराम कर लिया। अब नहीं उनको आराम का क्या, घूमे हो आप, आराम कर लेना, संडे कल का दिन आराम करना, फिर हाँ, प्लानिंग कर लो बस। बस प्लानिंग मेरी प्रॉपर पूरी है गाइस। तो आप सबका कहना ठीक है कि काम पे ध्यान नहीं देंगे तो कैसे कवर अप होगा। और ऐसी कोई कमाइयाँ नहीं आ रही है दूर से मुझे, वो जो भी है कि थोड़ा बहुत खर्चा पानी चला रहे हैं, जैसे भी करके वो चला रहे हैं। और ये तो घूमने भी हम 9 साल बाद गए हैं। हाँ, अभी इस बार जो हम घूमने के लिए गए हैं वो 9 साल के बाद 2017 में गए थे, मेरे को तो डेट भी याद है, 21 जुलाई 2017। 17 में गए थे नैनीताल, इसके पापा के साथ नहीं, गए थे। शिमला गए थे, शिमला। शिमला गए थे। हाँ, ऊपर आपको दिख रही होगी, ये नैनीताल की है, ये जहाँ पे और छोटा सा रौनक बच्चा दिख रहा है छोटा था आपको। उस टाइम पे, देखो। हाँ, ये ऊपर वाली, ये हाँ। नैनीताल की है सारी। तो 9 साल पहले गए थे और अब गए हैं 9 साल के बाद। तो वो भी 2026 चिन्हों की वजह से प्रोग्राम बन गया थोड़ा सा कि चलो घूमना फिरना हो गया, क्योंकि अकेला मेरे बस में जाना नहीं है ना, मैं रौनक के साथ के लिए जा सकती हूँ। तो करना चाहिए वैसे, अपने आप से ट्रैवल करना चाहिए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं बाहर अकेले जा सकूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी वजह से हमारा घूमना फिरना हो गया, लेकिन हम जल्दी जल्दी अब नया नया प्रोग्राम बनाएंगे फटाफट से, क्योंकि हमें पता लग गया कि लाइफ गाइस एक ही होती है। काम करते रहो, बस खाते रहो, काम करते रहो, बैठे रहो, ऐसे नहीं होना चाहिए। लाइफ काम करने के लिए थोड़ी होती है, काम तो दूसरी सेकेंडरी चीज है। नहीं, लाइफ को हम जी नहीं रहे हैं। अब ये मत बोलना कि लाइफ को जी ही रहे हो तुम, आराम करती रहती हो घर में, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मैंने आते ही मेरे को जो मेरे पेंडिंग काम थे ना, मैंने सारे करे हैं, चाहे वो फोन पे करे हो, चाहे वो कैसे भी करे हो। मुझे पता है मुझे प्लानिंग करनी है प्रॉपर तरीके से। तो अभी प्रोग्राम जो बनेगा वो 2-4-5 महीने के बाद बनेगा, अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी तो घर में हमारी शादी भी है और इन्विटेशन वैसे भी आ रखा है चीना की लोहड़ी का फंक्शन का, और फरवरी तक हमारे घर में फंक्शन ही फंक्शन है, तो उसकी तैयारी भी करनी है। सो काम करना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ गाइस, की चीज़ों को नहीं भूलता है, चाहे वो इस दुनिया में है या नहीं है। और जहाँ तक बरसी की बात है कि पापा जी की बरसी की है या फिर मम्मी जी की बरसी की है, वो सब मुझे याद है। और बहुत अच्छी बात है कि गोल्डी भी आप शुरू से करते आ रहे हैं, भंडारा वगैरह करते रहते हैं वो, लेकिन अपने हाथ में जो सर जाता है ना, हम खुद से भी कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बड़े लेवल में कोई चीज़ करो तो दिख जाती है, छोटे लेवल में करो तो नहीं दिखती है। बस वही चीज़ है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, गोल्डी भी हमेशा से करते आ रहे हैं। और अगर मम्मी या पापा जी या फिर मेरे पापा हो या फिर आशु जी हो, उनके नाम का कुछ भी करना होता है तो हम कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है, लंगर सेवा मैं जब भी करती हूँ, चाहे मैं किसी की भी लंगर सेवा करती हूँ, तो उसमें मेरे को ये तो होता नहीं कि अगर मुझे 50 ही प्लेट बोलूँ तो मेरे को पूरा मैंने आइडिया लगा रखी 50 प्लेट ही निकलेंगे। नहीं, उल्टा ज़्यादा ही हो जाती है हमेशा मेरे हाथ से ज़्यादा ही जाता है, या फिर रौनक के हाथ से हमेशा। हम ये सोच के करते हैं कि ज़्यादा हो जाए, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कि जितना हमें किसी ने बोला है उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। और किसी को भी लंगर सेवा करानी होगा, जैसे कि आपको पता है कि मकर संक्रांति है, अभी लंगर सेवा है मेरी, मतलब 13 और 14 की लंगर सेवा है। तो किसी को भी मकर संक्रांति पे या फिर लंगर सेवा करानी हो तो ऊपर स्क्रीन पे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे मकर संक्रांति हमारा न्यू ईयर होता है एक हिसाब से, नया साल होता है तो नए साल भी देखो दान करोगे। हाँ, मतलब हम भी करेंगे हैं। हाँ, अपने से भी हम भी करेंगे थोड़ा सा, पक्का से करेंगे जरूर। तो रौनक ने पहली बार बोला है कि करते हैं हम भी, वो करता रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उसने अपने मुंह से बोला मुझे। अब देखो तो कभी कभार करते हैं, लेकिन दान एक हाथ से करना चाहिए, दूसरे से पता नहीं लगना चाहिए। वो तो देखो लंगर सेवा है, वो दूसरे कराते हैं तो उनके हाथ तो कर देते हैं। हाँ, तो गाइस उनका नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि पता होना चाहिए सामने बंदे को कि हाँ हमने एक काम किया था किसी को, चाहे वो कोई भी काम हो और वो करा है। और मेरे को ऐसा रहता है कि अगर कोई करवा रहा है ना, किसी की हेल्प भी करना चाहते हैं, तो गाइस बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए ना कि हमने इतना हो या फिर इतना हो, अपने हाथ से वो निकालना चाहिए, सीधी सी बात है। तो किसी को भी मकर संक्रांति पे या लोहड़ी पे आपको लंगर सेवा करानी हो तो आप ऊपर इस नंबर पे बात कर सकते हो। बाकी पूरा दिन हमारा काम में निकल गया आज, और इसी के साथ के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, एक प्यारी से नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग को अपने और अपनों का ध्यान रखिएगा, और आपके प्यार भरे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच।
और हमारी इंस्टाग्राम आईडी Nix निक्स and एंड रौनक रौनक के नाम से गाइस जल्दी फॉलो कीजिए, क्योंकि बहुत सारी pics और वीडियोस वगैरह बनाने की, प्लीज जाके फॉलो करके हाँ। सपोर्ट कीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी।